ओम नमस्ते दोस्तों। संस्कृतम नः गौरवम नामक इस चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आचार्य अर्जुन शास्त्री प्रतिदिन की भांति ही आज भी मैं एक विशिष्ट वीडियो लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ कि आज की कक्षा में हम एनटीए यूजीसी द्वारा आयोजित नेट के एग्ज़ाम में तथा यूपी पीजीटी से संबंधित जो कि साहित्य दर्पण के विशिष्ट अध्ययन को वहाँ पे संलग्न किया गया है, उसी से संबंधित हम आज वीडियो बनाएँगे, जो कि विशेषकर यूपी पीजीटी को ध्यान में रख कर के ये वीडियो को बनाया गया है। ये जो कक्षा है, यूपी पीजीटी से संबंधित यूपी पीजीटी को विशेष ध्यान में रख कर के किया गया है। बाकी एनटीए यूजीसी द्वारा आयोजित नेट के एग्ज़ाम में भी इसकी उतनी ही उपादेयता होगी। तो इसमें काव्य लक्षण इत्यादि काव्य लक्षण है, काव्य प्रयोजन है, रस है, ध्वनि है और आगे कुछ अलंकारों को एंड यूपी पीजीटी में संलग्न किया है, तो उसी के बारे में हम यहाँ पे उसी से संबंधित वीडियो को बनाएंगे आगे। तो ये श्रृंखला है एक, और एक दो वीडियो में इन साहित्य दर्पण से संबंधित सारी चीज़ें विचार करेंगे। उसी प्रकार से आगे काव्य प्रकाश और साहित्य दर्पण दोनों के काव्य लक्षण इत्यादियों को संलग्न किया है, तो दोनों के ही हम आगे देखेंगे इसी श्रृंखला में। तो आज के साहित्य दर्पण से संबंधित कुछ बातों पर, काव्य के लक्षण, काव्य के प्रयोजन इत्यादि पर विचार करते हैं। तो आज की कक्षा को प्रारंभ करते हैं। तो सर्वप्रथम मंगलाचरण को देखते हैं कि मंगलाचरण में कहते हैं कि ये मंगलाचरण में कि शरदिंदु सुंदर रुचिश्चेतसी सा मे गिराम देवी अपहृत्य तमः संततमर्थम अखिलान प्रकाशयतु। ये कहते हैं कि सा गिराम देवी, सा वह जो गिराम देवी है, गिर बोलते हैं वाणी को, तो गिरा बोलते हैं वाणी को, तो गिराओं की जो देवी है, वाणी की जो देवी है सरस्वती, वे किस प्रकार की हैं? तो कहते हैं शरदिंदु सुंदर रुचि, शरदकालीन इंदु की सुंदर कांति के समान है। शरद कालीन जो इंदु है, जो कि पूर्ण चंद्र है, उसकी जो कांति है, उसकी कांति के समान कांति है जिसकी। इस प्रकार के जो सरस्वती देवी है, मैं चेतसी, मेरे चित्त में स्थित जो तमः, जो मेरे चित्त में जो तम है, अंधकार है, उसको अपहृत्य, उसका अपहरण करके, तात्पर्य उसको समाप्त करके, संततम अर्थम, संपूर्ण अर्थ, जो कि काव्य काव्य से संबंधित, नाट्य से संबंधित और जो भी ज्ञान से संबंधित जो अर्थ है, संपूर्ण अर्थ है, अथवा काव्य अथवा नाट्य को के उपकारक जितने भी तत्व हैं, उन सभी तत्वों को, अखिलान सभी तत्वों को प्रकाश हेतु मेरे चित्त में प्रकाशित कीजिए। तो इस प्रकार का भाव है। तो आप दोबारा देख सकते हैं, सा में गिराम देवी, वह जो सरस्वती देवी है, जो कि शरद कालीन चंद्रमा की कांति के समान उज्जवल कांति वाली है, उस प्रकार की जो गिरा सरस्वती देवी है, मेरे चित्त में चित्त की जो तम है उसको अपहृत करके संपूर्ण अर्थजात, जो कि काव्य से संबंधित अथवा नाट्य से संबंधित जितने भी उपकारक तत्व हैं, काव्य के उपकारक तत्व हैं, उन सभी के अर्थ मुझ में, मेरे चित्त में प्रकाशित कीजिए। तो इस प्रकार का इसका अर्थ है। यह मंगलाचरण में सरस्वती की स्तुति की गई है, वर्णन किया गया है। तो इसका अर्थ देख सकते हैं। अर्थ, वह सरस्वती जो शरद ऋतु की चंद्रमा की शुभ्र कांति के समान कांति वाली है, उस प्रकार के जो सरस्वती देवी है, मेरे मन में व्याप्त अज्ञान रूपी तमस को दूर कर काव्य नाट्य संबंधी संपूर्ण अर्थ तत्व को प्रकाशित करो, संपूर्ण अर्थ जात को प्रकाशित मेरे चित्त में प्रकाशित करें। इस प्रकार के इति भाव है। तो इस प्रकार का इसका भाव है। तो आपको याद रखना है, ये श्लोक आपको पूछे जा सकते हैं एनटीए यूजीसी में भी, और उसमें दोनों ही परीक्षा में इसको पूछे जा सकते हैं। किसकी इसमें मंगलाचरण की गई है? सरस्वती की है। तो इस प्रकार का इसका भाव है। तो आगे इसको देखते हैं कि अब काव्य का प्रयोजन, जो कि साहित्य दर्पण में आचार्य विश्वनाथ, आपको ये भी इसका परिचयात्मक अध्ययन भी आपको याद होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि साहित्य दर्पण के जो लेखक हैं विश्वनाथ है। ये तो सामान्य है, इसलिए इसमें के बारे में बताया नहीं मैंने। तो आगे देखते हैं काव्य प्रयोजन, जो विश्वनाथ जी ने काव्य प्रयोजन किस प्रकार से बोला है साहित्य दर्पण में। कहते हैं कि चतुर्वर्ग फल प्राप्ति ही सुखादल्प धियामपि काव्यादेव यतस्तेन तत्स्वरूपम निरूप्यते। तो कहते हैं कि चतुर्वर्ग फल प्राप्ति,
काव्यात् एव चतुर्वर्ग फल प्राप्ति ही भवति। काव्याद एव अंत द्वितीय जो तृतीय जो पाद है उसमें देखिए काव्यादेव ऐसा बोला है, तो काव्यादेव चतुर्वर्ग फल प्राप्ति ही भवति और काव्यादेव सुखादल्प धियामपि चतुर्वर्ग फल प्राप्ति ही भवति। तो इसलिए यतः तेन तत्स्वरूपम निरूप्यते। कहते हैं कि काव्य से ही चतुर्वर्ग फल की प्राप्ति होती है। चतुर्वर्ग का तात्पर्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चार हैं, तो इनका जो इसको चतुर्वर्ग बोलते हैं। तो काव्य के द्वारा ही चतुर्वर्ग रूपी फल की प्राप्ति होती है। और किसको भी सुखाद सुखपूर्वक और अल्पधियामपि जो मंद बुद्धि हैं, अल्पमति वाले हैं, उनको भी काव्य से सुखपूर्वक चतुर्वर्ग फल की प्राप्ति होती है। इसलिए यतः तेन तस्मात् कारणात् तेन कारणेन तत्स्वरूपम, तो काव्य का जो स्वरूप है उसको निरूप्यते, उसका निरूपण किया जा रहा है। कहते हैं कि काव्यादेव, काव्य से ही चतुर्वर्ग फल की प्राप्ति होती है। और सुखादल्प धियामपि, जो सुखपूर्वक अनायासी अल्पमति वाले व्यक्ति को भी काव्य से चतुर्वर्ग धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए तेन कारणेन तत्स्वरूपम, उस स्वरूप को, काव्य के जो स्वरूप है उसको यहाँ पर हम निरूपित करते हैं। तो ये काव्य का प्रयोजन हुआ कि चतुर्वर्ग फल की प्राप्ति करना ही यह प्रयोजन है। इसलिए इसका हम इस काव्य के स्वरूप का निरूपण करते हैं। इस प्रकार से आचार्य विश्वनाथ कहते हैं। तो इसका अर्थ देख लेते हैं। काव्य से ही चतुर्वर्ग धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूप फल की प्राप्ति होती है। ये दीर्घ इकार होना चाहिए होती में, तो प्रिंट मिस्टेक है। तो प्राप्ति होती है बिना किसी विशेष प्रयत्न के अनायास ही अल्पमतियों को भी, जिससे हम उस स्वरूप का, इसीलिए मतलब इस कारण से हम उस स्वरूप को, काव्य के जो स्वरूप है उसको हम निरूपित करते हैं। तो चतुर्वर्ग की फल प्राप्ति सुखपूर्वक अल्पमति वालों को भी होती है। इसलिए काव्य से ही, और इसलिए उस काव्य के जो स्वरूप का हम यहाँ पर निरूपण करते हैं। तो स्पष्ट है ये भी। चतुर्वर्ग चार इसका जो प्रयोजन है, चतुर्वर्ग की फल प्राप्ति है। चार इसमें प्रयोजन बताया, धर्म की प्राप्ति, अर्थ की प्राप्ति, काम की प्राप्ति और मोक्ष की प्राप्ति। तो ये आपका प्रयोजन है। तो इस श्लोक को आप याद रखेंगे कि ये आचार्य विश्वनाथ के द्वारा कथित प्रयोजन है। चतुर्वर्ग फल प्राप्ति सुखादल्पधियामपि काव्यादेव यतस्तेन तत्स्वरूपम निरूप्यते। तो आगे देखते हैं। ये कहते हैं कि आगे की उसकी जो वृत्ति में चतुर्वर्ग फल प्राप्ति रही काव्य तो रामादिवत प्रवर्तितव्यम न रावणादिवत इत्यादि कृत्याकृत्य प्रवृत्ति निवृत्त्युपदेश द्वारेण सुप्रतीतैव। कहते हैं कि चतुर्वर्ग फल की प्राप्ति काव्य से ही होती है। जैसे कि रामादिवत प्रवर्तितव्यम, राम इत्यादि जो उच्च कोटि के नायक है उनके समान, राम आदि शब्द से अन्य भी जितने भी उच्च कोटि के नायक है उनका ग्रहण करेंगे कि रामादि के समान आपको वर्तना चाहिए, उनके समान व्यवहार करना चाहिए, न कि रावणादिवत, रावणादिकवत रावणादि के समान व्यवहार नहीं करना चाहिए। इत्यादि इस प्रकार के जो कृत्य मतलब करणीय जो कृत्य कार्य हैं और अकरणीय अकृत्य जो अकरणीय कार्य, उनमें प्रवृत्ति और निवृत्ति, और किन कार्यों में आपको प्रवृत्त होना चाहिए, किन के चरित्र के समान आपको अपने चरित्र में बनानी चाहिए, और किन के चरित्र से आपको निवृत्त होना चाहिए, उनके चरित्र का ग्रहण नहीं करना चाहिए। इस प्रकार के जो उपदेश है इसके द्वारा चतुर्वर्ग की फल प्राप्ति होती है। यह सहज ही आपको जान सकते, सुप्रतीत है, आपको सुप्रतीति है, ये आपको पता ही है, आपको इसका ज्ञान है। तो इस प्रकार का है। तो आगे इसका अर्थ देख लेते हैं। राम की भांति आचरण करना चाहिए, रावण की तरह नहीं। इस प्रकार के उपदेश से करणीय और अकरणीय में प्रवृत्ति तथा निवृत्ति के उपदेश से चतुर्वर्ग धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूपी फल की प्राप्ति काव्य से ही होती। ये सर्वविदित ही है, ये आपको सबको पता ही है। क्योंकि राम इत्यादि के समान आचरण करेंगे तो आपको चतुर्वर्ग की प्राप्ति होगी, और रावण इत्यादि के समान आप आचरण करेंगे तो चतुर्वर्ग फल की प्राप्ति नहीं होगी। तो इसीलिए प्रवृत्ति राम के समान की तरह आपकी प्रवृत्ति होनी चाहिए, और रावण की तरह रावण के आचरण से आपको निवृत्त होना चाहिए। इस प्रकार के उपदेश से
चतुर्वर्ग की प्राप्ति आपको हो जाती है। इसलिए ये सर्वविदित है, यह सबको विदित है कि इस प्रकार से करने से आपको चतुर्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। तो स्पष्ट है, आगे देखते हैं। कहते हैं कि उक्तम च, और कहा भी गया है, क्या कहते हैं कि धर्मार्थ काम मोक्षेषु वैचक्षण्यम कलासु च करोति कीर्तिम प्रीतिम च का साधु काव्य निषेवणम। कहते हैं कि साधु काव्य निषेवणम, साधु काव्य के सेवन से, जो साधु काव्य है, उचित काव्य है, अच्छे जो काव्य हैं, उनके जो सेवन से धर्मार्थ काम मोक्ष में, धर्म अर्थ काम और मोक्ष जो कि चतुर्वर्ग है उसमें, और कलाओं में वैचक्षण्य आ जाते हैं। वैचक्षण मतलब विचक्षणता, उसमें विशेष बुद्धि प्राप्त हो जाती है साधु अच्छे काव्यों के सेवन से। जो जितने भी अच्छे काव्य हैं, रामायण महाभारत इत्यादि जो अच्छे अच्छे काव्य हैं, उनके सेवन से धर्मार्थ काम मोक्ष में और कलाओं में विचक्षणता, तीव्र बुद्धि अथवा विलक्षण बुद्धि को प्राप्त हो जाता है। और उसी से ही साधु काव्य निषेवण से ही कीर्ति और प्रीति को प्राप्त करता है। कीर्ति मतलब व्यक्ति यश को प्राप्त होता है, और प्रीति मतलब प्रेम को, आनंद को प्राप्त करता है। साधु काव्य निषेवण करने, साधु काव्य का सेवन करने से व्यक्ति के अंदर कीर्ति और प्रीति आ जाती है, और धर्म अर्थ काम और मोक्ष में और कलाओं में विशिष्ट बुद्धि को प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार का अर्थ है इसका कि धर्मार्थ काम मोक्षेषु वैचक्षण्यम कलासु च करोति कीर्तिम प्रीतिम च साधु काव्य निषेवणम। तो इसका अर्थ देख लेते हैं। साधु काव्य की रचना करने से अथवा अध्ययन अध्यापन से, साधु काव्य की रचना करना अथवा उसको सुनना, सुनाना, पढ़ना, पढ़ाना इत्यादि करने से चतुर्वर्ग में तथा कलाओं में विचक्षणता आती है। विचक्षणता का तात्पर्य तीव्र बुद्धि, उसके प्रति आपकी विशेष बुद्धि हो जाती है। विचक्षण मतलब वैचक्षण्यता आ जाती है, विचक्षणता या विचित्रता आ जाती है उस व्यक्ति के अंदर, तथा कीर्ति को भी बढ़ाता है। साधु काव्य के निषेवण, जो साधु काव्य की जो रचना, अध्ययन, अध्यापन इत्यादि है, वह आपके कीर्ति को भी बढ़ाता है और प्रीति अर्थात प्रेम, आनंद इत्यादि को भी बढ़ाता है। तो इसलिए साधु काव्य का ही आपको सेवन करना चाहिए अथवा उसका पठन पाठन, अध्ययन, अध्यापन आपको करने चाहिए। तो इस प्रकार का इसमें भाव है। तो आगे देखते हैं। तो उसका जो भाष्य है, आगे जो वृत्ति है, उसमें कहते हैं कि चतुर्वर्ग फल प्राप्तिर्हि वेद शास्त्रेभ्यो नीरसतया दुखादेव परिणत बुद्धिनामेव जायते। फिर कहते हैं कि परमानंद संदोह जनकतया सुखादेव सुकुमार बुद्धीनामपि पुनः काव्यादेव। ये कहते हैं कि चतुर्वर्ग फल प्राप्तिर्हि, चतुर्वर्ग फल की प्राप्ति, जो आपको चतुर्वर्ग है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष है, उस मोक्ष रूपी फल की प्राप्ति वेद शास्त्रों से, वेदादि जो सत्य शास्त्र हैं उनके द्वारा नीरसतया, अत्यधिक नीरसता से, क्योंकि वेद आदि सत्य शास्त्र को पढ़ना इतना आसान नहीं है, क्योंकि वो अत्यधिक नीरस है, क्योंकि आपको उसमें रस इत्यादि नहीं आते, इसलिए वह नीरस है। वही बताना चाह रहे हैं कि वेद शास्त्रों को जो नीरसता से, अत्यधिक नीरसता से और दुखपूर्वक, सरलता नहीं, इसमें अत्यधिक परिश्रम की आवश्यकता होती है वेद शास्त्रों को पढ़ने में, और अत्यधिक नीरस भी होता है। और किनको? परिणत बुद्धि नाम एवं जायते, जो परिणत बुद्धि है, जो परिपक्व बुद्धि वाले, जिसका ज्ञान अत्यधिक परिपक्व है, उनको ही चतुर्वर्ग फल की प्राप्ति होती है वेद शास्त्रों से। वेदादि सत्य शास्त्रों से जो परिणत बुद्धि है, जिसकी बुद्धि परिपक्व हो चुकी है, उनको अत्यधिक परिश्रम से नीरसता पूर्वक चतुर्वर्ग फल की प्राप्ति हो जाती है। परंतु परमानंद संदोहजनक, अत्यधिक परमानंद के जो समूह है उसके साथ, उसको उत्पन्न करने के साथ सुखपूर्वक, अत्यधिक सुख से ही सुकुमार बुद्धि नाम, अत्यधिक सुकुमार बुद्धियों को भी काव्य से चतुर्वर्ग की फल प्राप्ति हो जाती है। तो दो प्रकार के लोग हो गए, जो कि एक तो परिणत बुद्धि है और दूसरे हैं सुकुमार बुद्धि। और परिणत बुद्धियों को चतुर्वर्ग के फल प्राप्ति होती है वेद शास्त्र जो कि नीरस है, और अत्यधिक दुखपूर्वक परिणत बुद्धि, जो परिपक्व बुद्धि वाले, उनको चतुर्वर्ग फल की प्राप्ति हो जाती है।
परंतु सुकुमार बुद्धि तो इतना दुख नहीं कर सकते। तो इसलिए परमानंद की जो परमानंद पूर्वक जो परमानंद को उत्पन्न करने वाले जो काव्य हैं, काव्य के द्वारा सुखपूर्वक ही सुकुमार बुद्धियों को भी चतुर्वर्ग फल की प्राप्ति हो जाती है। तो इस प्रकार का भाव, इसका अर्थ देख लेते हैं इसका। ये कहते हैं कि चतुर्वर्ग फल की प्राप्ति वेद शास्त्र के द्वारा नीरसता से परिणत अर्थात परिपक्व ज्ञान वालों को ही होती है। मतलब चतुर्वर्ग फल की प्राप्ति उनको ही होती है जिनका जो परिपक्व ज्ञान है और अत्यधिक मेहनत कर सकते हैं और नीरसता को झेल सकते हैं, इत्यादि व्यक्तियों को भी चतुर्वर्ग फल प्राप्ति होती है वेद शास्त्रों के द्वारा। परंतु परमानंद को उत्पन्न करने से सुखपूर्वक, परमानंद है उसको उत्पन्न करने से सुखपूर्वक साधारण बुद्धि से युक्त व्यक्ति को भी काव्य से ही चतुर्वर्ग के फल प्राप्ति हो जाती है। तो स्पष्ट है ये चतुर्वर्ग की फल प्राप्ति नीरसता पूर्वक जो परिणत बुद्धि है उनको ही प्राप्त होती है, परंतु परमानंद को उत्पन्न करने वाले जो काव्य है उनसे सरलता पूर्वक अनायास ही साधारण बुद्धि से युक्त व्यक्ति को भी चतुर्वर्ग फल की प्राप्ति हो जाती है। तो इस प्रकार से आगे देखते हैं। ये देखिए ननु तर्हि, हम यहाँ पे एक शंका करते हैं, ननु तर्हि परिणत बुद्धि भी सत्सु वेद शास्त्रेषु किमिति काव्य यत्न करणीय है इत्यपि न वाच्यम। ये कहते हैं कि परिणत बुद्धियों के द्वारा, परिणत बुद्धि होते हुए वेद शास्त्रों में वेद शास्त्र मतलब वेद शास्त्रों में जिन जो अत्यधिक परिपक्व हो चुके हैं वे तो क्यों काव्य में यत्न करने लगे, इस प्रकार से आपको शंका भी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि कटुक औषधि समनीयस्य रोगस्य, कड़वे कड़वे औषधियों से शमनीय जो रोग हैं, कड़वे जो औषधियों से शमनीय मतलब उसको ठीक होने योग्य जो रोग हैं उनको यदि शीत शर्करोपशमनीयत्वे, यदि मीठे शर्करा अथवा मिश्री इत्यादि से वह रोग ठीक हो जाए तो कस्य वा रोगिणः, किस रोगी का शीत शर्करा प्रवृत्ति साधीयसी न स्यात्, तो किस रोगी को शीत शर्करा की प्रवृत्ति शीत शर्करा की ओर प्रवृत्ति अच्छी नहीं मानी जाएगी, साधीयसी न स्यात्। तो अवश्य ही वह व्यक्ति नीरस और कटुक औषधियों को छोड़ करके जो वेद शास्त्रादि जो नीरस जो कटुक औषधि है उसको छोड़ करके साहित्य जो शीत शर्करासी अत्यधिक अत्यधिक क्या है सरल है और शीत शर्करासी मधुर है, तो इसलिए उस रोगी की प्रवृत्ति क्यों ना हो शीत शर्करा की ओर, तो उसको वह शीत शर्करा की ओर प्रवृत्ति क्यों अच्छी ना लगे। तो कहने का तात्पर्य अवश्य ही उसको शीत शर्करा की ओर प्रवृत्ति होगी उसकी। तो इसका अर्थ देख लेते हैं आगे। ये कहते हैं कि यदि परिणत बुद्धियों को वेद शास्त्रों से ही चतुर्वर्ग की प्राप्ति हो जाए, जो परिणत बुद्धि है जिसकी परिपक्व ज्ञान वाले हैं उनको वेद शास्त्रों से ही चतुर्वर्ग की फल प्राप्ति हो जाए तो क्यों कर वह काव्यों की ओर प्रवृत्त हो, उसको काव्य से क्या प्रयोजन, वो काव्य की ओर प्रवृत्त क्यों हो, तो आपके काव्य क्यों पढ़े वह। तो इस प्रकार से इसमें कह रहे हैं, तो इसको उत्तर देते हैं इस प्रकार की शंका भी व्यक्ति को नहीं करनी चाहिए। तो ऐसा नहीं, और प्रवृत्ति ऐसा भी नहीं कहना चाहिए क्योंकि काव्य की प्रवृत्ति क्यों कर उनकी काव्य की ओर प्रवृत्ति होगी, इस प्रकार से आपको शंका भी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि कड़वे दवाइयों से ठीक होने वाले रोगों की यदि शर्करा से ठीक हो जाए तो किस व्यक्ति के लिए शर्करा की ओर प्रवृत्ति अच्छी नहीं होगी। कहने का तात्पर्य है कि वह व्यक्ति शर्करा की ओर सरलता से प्रवृत्त हो जाएगा, ये न कि कटुक औषधि की ओर उसकी प्रवृत्ति होगी। तो कटुक औषधियों को कौन खाना चाहता है, कोई भी नहीं खाना चाहता। इसलिए पर जो वेद शास्त्र इत्यादियों से अच्छा लौकिक साहित्य जितने भी साहित्य हैं उनके द्वारा ही चतुर्वर्ग फल प्राप्ति करनी चाहिए, इस प्रकार के इसमें उपदेश दे रहे हैं। तो आगे देखते हैं कि किम काव्यम, अब ये सब बता दिया कि इत्यादि इन काव्यों से व्यक्ति को चतुर्वर्ग के फल प्राप्ति हो जाती है, ये प्रयोजन बता दिया आपको 4 वर्गों के फल प्राप्ति। अब बताते हैं कि काव्य क्या है, काव्य किसे कहेंगे काव्य हम। अब काव्य बताते हैं, काव्य का लक्षण देखते हैं। काव्य स्वरूप निरूपण, हम काव्य का स्वरूप का निरूपण करते हैं। कहते हैं कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम दोषास्तस्यापकर्षकाः
उत्कर्ष हेतवः प्रोक्ता गुणालंकार रीतयः। कहते हैं कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम, रस से युक्त जो वाक्य है उसको हम काव्य कहते हैं। रस से युक्त जो वाक्य है, हम रस के बारे में भी आगे हम चर्चा करेंगे किसे रस कहते हैं। तो रस से युक्त जो आपको अत्यधिक मनोहर लगे रस, उसको बोलते हैं, उनको बोलेंगे रस। जो काव्य को देखते हुए पढ़ते हुए आपको उसको छोड़ने का मन ना करे, उसको बोलेंगे रस। ये सामान्य उसकी परिभाषा है, आगे हम इसके शास्त्रीय परिभाषा को भी आगे देखेंगे। परंतु अभी जो रस से युक्त जो वाक्य है उसको हम काव्य कहते हैं। और दोषास्तस्यापकर्षकाः, जो काव्य के दोष हैं उसके जो रस है उसको अपकर्षक होते हैं। काव्य के दोष जो हैं उसके काव्य के आत्मभूत जो रस है उसको उसका अपकर्षक होता है। उसके जो गुण है उसको घटाने वाला होता है, उसके जो क्वालिटी है उसको घटाने वाले होते हैं। उसी प्रकार से उत्कर्ष हेतवः, और उत्कर्ष हेतवः गुणालंकार है। और जो गुण अलंकार और रीति है और काव्य के उत्कर्ष के हेतु होते हैं, काव्य के गुणों को बढ़ाने वाले होते हैं। तो इसका अर्थ देख लेते हैं किस प्रकार से। कहते हैं कि काव्य क्या है। रस से युक्त वाक्यों को काव्य कहते हैं। तो अभी बताया मैंने, रस से युक्त वाक्यों को काव्य कहते हैं। और काव्यों के अपकर्षक कारण तत्व को दोष कहते हैं। जो काव्य के अपकर्षक जो कारण है, अपकर्षक के जो कारण है, उन तत्वों को दोष कहते हैं। तथा तथा उत्कर्ष कारक उत्क उत्कर्ष कारण तत्व, उत्कर्ष के जो कारण तत्व हैं उनको हम गुण अलंकार रीति कहते हैं। गुण अलंकार रीति काव्य के उत्कर्षाधायक होते हैं। और जितने भी इसके दोष हैं, आगे दोष बताएंगे, वे दोष काव्य के क्वालिटी को, गुण का अपकर्षक होते हैं। तो आगे देखते हैं। कहते हैं कि रस स्वरूपम निरूपयिष्यामः, रस के स्वरूप का हम आगे निरूपण करेंगे। आगे करेंगे मतलब तृतीय परिच्छेद में रस के बारे में बताएंगे, तो वहाँ पर उसकी चर्चा करेंगे। जैसे कह रहे हैं तो हमारे सिलेबस में भी रस का स्वरूप लगा हुआ है, तो हम इसकी भी चर्चा आगे वीडियो में करेंगे। तो आगे देखते हैं कि रस स्वरूप निरूपयिष्यामः, रस का स्वरूप का निरूपण करेंगे। रस एवात्मा सार रूपतया जीवनाधायको यस्य तेन बिना तस्य काव्यत्व अनंगीकारात्। रस एवं आत्मा, रस ही काव्य का आत्मा है ना। रस को ही काव्य की आत्मा कही गई है। तो उसके सार रूप से जीवनाधायक, काव्य का ही रस ही जीवन का आधायक है। जीवन को, काव्य रूपी जीवन को धारण करने वाला ही रस है। बिना रस के काव्य रूपी जीवन स्थित नहीं हो सकता। इसीलिए तेन बिना मतलब रस के बिना तस्य काव्यस्य, उस काव्य का काव्यत्व अनंगीकारात्, काव्यत्व का की स्वीकार नहीं की जाएगी। बिना रस के काव्य नहीं होता। इसलिए काव्य में रस होना ही चाहिए। रस ही काव्य का आत्मा है। वही उस काव्य का जीवन का जो आधायक है उसको धारण करने वाला रस ही है। तो आगे देखते हैं इसका अर्थ। रस ही काव्य की आत्मा के रूप में सार रूप से जीवन आधायक तत्व है। रस ही काव्य के आत्मा के रूप में सार रूप से जीवन का आधायक तत्व है, जिसके बिना उस काव्य की काव्यता स्वीकार नहीं किया जा सकता। तो उस काव्य की वह काव्य नहीं रहता जिसमें रस इत्यादि ना हो। जिसमें रस इत्यादि ना हो उस काव्य को काव्य नहीं कह सकते। इसलिए काव्य में रस की अत्यधिक आवश्यकता है। बिना रस के काव्य नहीं होते। इस प्रकार से ये हमारे आचार्य विश्वनाथ कहते हैं। तो आगे चलते हैं। कहते कि श्रुति दुष्टापुष्टार्थादयः काणत्वखंजत्वादय इव शब्दार्थद्वारेण देहद्वारेणैव व्यभिचारी भावादेः स्वशब्दवाच्यत्वादयो मूर्खत्वादय इव साक्षात् काव्यस्यात्मभूतं रसम अपकर्षयन्तः काव्यस्यापकर्षकाः इत्युच्यन्ते। तो इसको कहते हैं कि श्रुति दुष्टत्व अपुष्टार्थत्व, एक ये काव्य के जो दोष हैं ये श्रुति दुष्टत्व और अपुष्टत्व, इनको काव्य के दोष कहे जाते। तो श्रुति दुष्टत्व और अपुष्ट आदि ये काव्य के
दोष हैं, तो आगे दोष के निरूपण में इसको बताएंगे। वैसे तो दोष का निरूपण हमारे सिलेबस में नहीं है, परंतु एनटीए यूजीसी के सिलेबस में है, उसको भी हम इसके लिए भी अलग से वीडियो बनाएंगे। परंतु मैं थोड़ा सा बता देता हूँ श्रुति दुष्टत्व और अपुष्टत्व क्या बोलते हैं। श्रुति दुष्टत्व बोलते हैं जिसको श्रुति कटु हो, जो कि आपको सुनने में कटु लगे, जो शब्द आपके कर्णों को प्रिय ना लगे, वह भी काव्य के दोष होते हैं। कर्णों को प्रिय न लगने वाले ऐसे शब्दों का काव्य में प्रयोग नहीं होना चाहिए, वो श्रुति दुष्टत्व ये दोष है। और अपुष्टत्व दोष उसे कहते हैं कि किसी पदार्थ का मुख्य जो अर्थ के प्रति अनुपकारक होना, जो मुख्य जो अर्थ है उसके प्रति अनुपकारक होना, अन्य अर्थों को प्रकट करना, ये अपुष्टार्थ दोष है। श्रुति दुष्टत्व ये दोष ये शब्द दोष है, और अपुष्टार्थत्व ये अर्थ दोष है। तो जो जिस अर्थ को कहने के लिए शब्द का प्रयोग हुआ है उस अर्थ को मुख्य रूप से न कह करके अन्य अर्थ को कहना ही यह अपुष्टार्थ, उस अर्थ को पुष्ट नहीं कर पा रहा हुआ, तो ऐसा यह दोष है। तो श्रुति दुष्टत्व अपुष्टार्थत्व जो आदि दोष हैं, काणत्व खंजत्व की भांति हैं। व्यक्ति के मनुष्य के शरीर में जो काणत्व है, काना है, और खंजत्व जो लंगड़ा इत्यादि की भांति है, ये श्रुति दुष्टत्व और अपुष्टार्थत्व दोष हैं। और जैसे ये दोष शरीर में, मतलब काणत्व और खंजत्वादि जो दोष हैं शरीर में अपकृष्टता, शरीर की सुंदरता को घटाते हैं, अपकृष्टता को बढ़ाते हैं, मतलब सुंदरता को घटाते हैं, तात्पर्य इस अपकृष्टता को बढ़ाते हुए आत्मा को भी अपकृष्ट बना देते हैं। तो आत्मा की सुंदरता को भी, आत्मा को भी मलिन बना देते हैं ये काणत्व खंजत्वादि दोष। इसलिए उसी प्रकार से काव्य के ये दोष जो कि श्रुति दुष्टत्व और अपुष्टार्थत्वादि जो दोष हैं, शब्द और अर्थ को अपकृष्ट, श्रुति दुष्टत्व शब्दों को अपकृष्ट बना देता है, और अपुष्टार्थत्व जो दोष है अर्थ को अपकृष्ट बना देते हैं। तो अपकृष्ट बनाते हुए काव्य के सारभूत रस को भी ये रस के भी अपकर्षक हो जाते हैं। ये जो श्रुति दुष्टत्व अपुष्टार्थत्व है, काव्य के जो सारभूत जो रस हैं उनको भी, उनका भी अपकर्षक हो जाते हैं, उनके भी जो गुण है, उनकी जो क्वालिटी है उसको भी घटा देते हैं। उसी प्रकार से आगे इसी प्रकार व्यभिचारी भाव, आगे यदि इसी प्रकार व्यभिचारी भाव को प्रकट करने वाले, जो व्यभिचारी भाव उसको प्रकट करने वाले जो शब्द है, निर्वेद, ग्लानि, स्मृति इत्यादि है ना, तो उसमें बोला कि व्यभिचारी भावादय है स्वशब्द वाच्यत्वादय, मतलब व्यभिचारी भाव को प्रकट करने वाले जो शब्द हैं उनके द्वारा, ठीक है, वे शब्द क्या है, निर्वेद, ग्लानि, स्मृति इत्यादि व्यभिचारी भाव को प्रकट करने वाले शब्द हैं, आदि के द्वारा प्रतिपादन को, मतलब सीधे ही व्यभिचारी भाव को प्रकट करने के लिए सीधा ही शब्द, उनके जो वाच्य शब्द है, स्वशब्द वाच्य है, उनका ही प्रयोग करके यदि प्रतिपादन करते हैं, प्रतिपादन को मूर्खता आदि की भांति माना जाता है। यदि सीधे ही निर्वेद इत्यादि को दिखाने के लिए वो सीधे शब्द का प्रयोग कर दिया जाए तो वह दोष माना जाता है। तो इत्यादि के द्वारा प्रतिपादन मूर्खता आदि की भांति माना जाता है, और मूर्खता आदि साक्षात आत्म तत्व में अपकर्ष, मूर्खता आदि के कारण साक्षात आत्म तत्व में भी अपकर्ष आ जाता है, आत्म तत्व में भी गिरावट आ जाती है। इसलिए वैसे ही व्यभिचारी भाव के स्वशब्द वाच्यत्व आदि के द्वारा, अपने ही शब्द के द्वारा यदि साक्षात काव्य आत्मभूत रस में भी अपकर्ष आ जाना स्वाभाविक है, क्योंकि जिस प्रकार से मूर्खता इत्यादि व्यक्ति के आत्म तत्व में अपकर्षक होता है, आत्म तत्व में अपकर्षण करता है, व्यक्ति के जो क्वालिटी है, जो गुण है उसको घटा देता है, उसी प्रकार से काव्य में भी व्यभिचारी भावादि को प्रकट करने वाले शब्दों को ही सीधा साक्षात प्रयोग करके उसको प्रतिपादन किया जाए, तो व्यभिचारी भावादि को प्रकट किया जाए तो वह उस काव्य के जो आत्मभूत रस को, रस का अपकर्षक माना जाता है, उसी का अपकर्षक हो जाना स्वाभाविक है। इसलिए इन दोषों को काव्य का अपकर्षक कारक कहा गया, अपकर्ष कारक कहा गया है। ये जो दोष हैं, श्रुति दुष्ट अपुष्ट अर्थादि जो दोष हैं, काव्य के जो आत्मभूत रस है उसमें रस का जो अपकर्षक होने के कारण काव्य के अपकर्षक माने जाते हैं, इन दोषों को कहते हैं। तो स्पष्ट है, आगे देखते हैं। आगे कहते हैं कि गुणाः, अब ये दोष होंगे और गुण किसे कहेंगे, ये तो दोष बता दिया आपने, अब गुण किसे कहेंगे उसके बारे में बताते हैं। गुणाः शौर्यादिवत, अलंकाराः कटककुंडलादिवत, रीतयो अवयव संस्थान विशेषवत, देहद्वारेण शब्दद्वारेण तस्यैव काव्यस्यात्मभूतं रसम उत्कर्षयन्तः काव्यस्योपकर्षकाः इत्युच्यन्ते। तो इसका अर्थ देख लेते हैं
कहते हैं कि काव्य के गुण मनुष्य के शौर्य आदि की भांति है। शौर्य इत्यादि व्यक्ति के भांति है। शौर्य इत्यादि व्यक्ति के गुण, उसी प्रकार से काव्य के भी गुण व्यक्ति के शौर्य आदि गुण के समान है। काव्य के जो अलंकार है मनुष्य के शरीर के कटक कुंडल आदि आभूषण की तरह ही है। और काव्य की जो रीतियां हैं मनुष्य के अंग विन्यास, मतलब सभी अंग सही सलामत से अपने अपने जगह पर हों तो उसी को अंग विन्यास कहते हैं। उसी प्रकार से काव्य में भी यथा स्थान या जिस स्थान पर जिस रीति का प्रयोग होना चाहिए उसी प्रकार उन स्थान पर उन रीतियों का प्रयोग होता है, तो उसको अवयव संस्थान विशेष कहेंगे। तो इसमें कहते हैं कि काव्य के गुण शौर्य इत्यादि, और उसी प्रकार से काव्य के जो अलंकार है उसको मनुष्य के शरीर के कटक कुंडल आदि के समान, और उनके जो रीति है काव्य में रीति है वह अंग विन्यास आदि सी होती है, मतलब आदि की तरह ही होती है। इन्हें काव्य के उत्कर्ष कारक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये मनुष्य के शरीर की भांति ही शब्द और अर्थ काव्य शरीर को उत्कृष्ट बनाते हुए काव्य के आत्मभूत रस को भी उत्कृष्ट बना देते हैं। जिस काव्य में गुण हो, ठीक है, माधुर्यादि गुण, माधुर्य है, प्रसाद गुण इत्यादि ये गुण है। जिस प्रकार से मनुष्य के शरीर में शौर्यादि गुण होते हैं उसी प्रकार से काव्य रूपी शरीर में माधुर्य और प्रसाद, ओज इत्यादि ये गुण होते हैं, वे गुण। और अलंकार, जिस प्रकार से मनुष्य के शरीर में कटक कुंडल आदि होते हैं और काव्य रूपी शरीर में अलंकार, उपमा, उत्प्रेक्षा और अनुप्रास इत्यादि ये अलंकार हैं, ये वे। और रीतियाँ, रीति कौन कौन सी रीति होती है? पांचाली रीति, गौड़ी रीति, है ना, इत्यादि रीतियाँ मनुष्य के शरीर के अंग विन्यास की तरह ही होती है। और ये जो रीति है, गुण है और ये अलंकार हैं काव्य के आत्मभूत रस तत्व को उत्कृष्ट बना देता है। जिस प्रकार से मनुष्य के शरीर को कटक कुंडलादि जो गुण है, कटक कुंडलादि अलंकार है, मनुष्य के शरीर के जो अंग विन्यास है, जो अंग जिस स्थान में होने चाहिए उसी प्रकार से जितने होने चाहिए, जिस प्रकार के होने चाहिए उसी प्रकार से यदि स्थित हों और मनुष्य के अंदर शौर्य आदि गुण भी हों तो वह भी व्यक्ति के आत्मा को उत्कृष्ट बना देता है। और उसी प्रकार से काव्य में स्थित जो गुण है, रीति है और अलंकार है, वे भी काव्य के आत्मभूत जो रस तत्व को उत्कृष्ट बना देता है। इसीलिए ये काव्य के उत्कर्ष को बढ़ाने वाले होते हैं, इसलिए इनको काव्य के गुण कहे गए हैं, अथवा ये काव्य के उत्कर्ष को बढ़ाने वाले होने के कारण ये गुण की श्रेणी में आते हैं। इससे पूर्व जो बताया था अपुष्टार्थ और श्रुति कटुत्व इत्यादि ये दोष हैं, और ये गुण, अलंकार और रीति इत्यादि काव्य के उत्कर्ष को बढ़ाने वाले तत्व हैं। तो इस प्रकार से आपके काव्य के जो स्वरूप को भी हमने यहाँ पर चर्चा कर लिया, काव्य के प्रयोजन पर चर्चा की और काव्य के स्वरूप पर चर्चा किया। उसी प्रकार से हम आगे रस पर, काव्य के जो रस है, आगे वृत्तियाँ हैं, काव्य शब्द की वृत्तियाँ हैं, वाक्य के स्वरूप को आगे हम विचार करेंगे कल के कक्षा में। तो आज की कक्षा यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको इनसे स्पष्ट नहीं हुआ है तो आप अलग से मुझे संपर्क कर सकते हैं अथवा कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं क्या आपको समझ में नहीं आया। मैं आगे अगले वीडियो में कक्षा के प्रारंभ में उसका समाधान करने की कोशिश करूँगा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।